दूसरी चीज़ें कह रही हैं क्योंकि हुकूमतें इस पे तुली हुई थी, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह के साथ अब इजराइल के साथ किसी किस्म का मुआहदा करना होगा। जो प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया गया था जब वो आए, आज तक मैंने नहीं देखा किसी दूसरे प्रेसिडेंट को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि जो बाइडन है वो बीमार से हैं, वो चल फिर नहीं सकते। अब अंदाजा लगाए अगर वो चल फिरने के काबिल होते तो वो किस तरह नाचते इनके आगे पीछे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पाकिस्तान की जो पैलेस्टाइन के इश्यू पे पॉलिसी है उसकी वजह से है। अब इससे तब्दीली आई है, लेकिन तब्दीली गली में आई है। अवाम जो है, अरब अवाम जो है, वो इसके अगेंस्ट एहतजाज कर रहा है। तो वो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन। अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना, और जिस तरीके से भारत ने उनके ज़हन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो। लेकिन हुकूमतें अभी तक इस पे पूरी तरह से बदली नहीं है। इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और बिलखसूस जो मेरे बच्चे जो है वो जो उर्दू के ट्वीट वाले लौंडे लपाड़े हैं, वो जो तड़प रहे हैं वहां से कि हम जिहाद करना चाहते। जो डिवाइडेड ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक तरफ हुकूमतें हैं जो बड़ी सख्ती से जो है वो इसराइल की पुष्ट पे खड़ी हैं, और दूसरी तरफ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि फलस्तीनियों की हमायत कर रही है। उधर तवज्जो नहीं देनी। लेकिन यही मैं कहता हूं ना, हमारे कुछ 76 साल की हिस्ट्री है, एक दिन की हिस्ट्री नहीं हालिया। दुख के साथ कहूंगा हमारे 76 साल की हिस्ट्री नहीं है, 76 साल के ड्रामे हैं, 76 साल की ट्रेजिडीज हैं। और ये भी एक ट्रेजिडी है कि अपने घर को ना देखना कि उसकी हालत क्या है। कि जो है वो लोग फलस्तीन के काज की हमायत भी करते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इजराइल जो है उसको जाती दुश्मन करार दे के तो उसके साथ कम्युनिकेशन के सारे चैनल बंद करके बैठ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ जो है वो पूरी दुनिया करती है, और ख़ास करके उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी का कद और भी बढ़ गया जब जो रसिया के पीएम उन्होंने कहा कि एक ही ऐसा देश है जो कि इस जंग को रुकवा सकता है और वो भारत है। और उसके बाद अभी जो जो फ़िलिस्तीन और जो इजराइल में जो मतलब जो जंग चल रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि उन्होंने फ़िलिस्तीन के जो आम लोग हैं उनका समर्थन किया, हालांकि हमास जो है जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसका समर्थन नहीं किया है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर पूरी दुनिया में जो भारत का जलवा है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि आखिरकार जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट कैसे है, मतलब किस प्रकार से वो हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पूरी देशों के सामने जो है वो लाके खड़ा कर देते हैं, और पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ा रहती है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक मिसाल आप उस टाइम पे भी देख सकते हैं जब यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तब उस टाइम पे खुद यूक्रेन के भी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कहा था कि हमने मोदी जी से बात किया है, और रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के कहने पे, नरेंद्र मोदी जी के एक बात कहने पे वो जो है वो उन्होंने जंग को लगभग लोगों को निकलने के लिए जो है वो मौका दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कद जो है वो नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत का भी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ा है, और उसकी ही तारीफ भारत की जो पाकिस्तान की मीडिया वो कर रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। सुबह शाम मार रही है टीटीपी, वहां पे घेरे डाल डाल के मार रही है, लेकिन उनको तड़प है इतनी फलस्तीन की। और इंडिया वाज वन ऑफ देम। ये फलस्तीन के काज की जो पाकिस्तान में जो है वो क्लैरिक्स बैठ के बढ़ के मारते हैं कि हम बड़े इसके चैंपियन हैं। फलस्तीन के काज को इनफैक्ट इंडिया ने चैंपियन किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन वो टीएलपी वाले दुकान है ना, ये दुकानों का कारोबार है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पहुंच चुके हैं कतर के अंदर, मिशाल साहब के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हम फलस्तीन जिहाद करना चाहते हैं, और साथ जो 200 मील के फासले पे टीएलपी है, घेर घेर के मार रही है, वहां पे घेर घेर के मार रही है डेली बेसिस पे। इसके बावजूद इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी आप देखें कि इतना आगे जाने के बावजूद कि जब जो है वो यासर अराफात ये कहता था कि हिंदुस्तान मेरा दूसरा घर है, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इजराइल के साथ जो है वो उस तरह की कोई नाराजगी या तसादम की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं की। हम कुछ नहीं सीख सकते, पता तो हमें सारा है, लेकिन वजह ये है उनके वजीर आजम, उनके जजेस, उनके जर्नैल कहाँ हैं? सारे भारत में बैठे, सारे भारत में बैठे, उसके साथ ताल्लुकात तोड़ रहे हैं। भाई इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते,
ये कोई लंडे का माल नहीं है कि भरी हुई है रेडी तो सस्ता है, तो थोड़ी है तो महंगा है। ये एक स्टेबल किस्म का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये रोजगार था आपका। हिंदुस्तान से हिंदुओं से नफरत करना कारोबार है। मैं बिल्कुल उसको गारंटी से कह रहा हूं। उसकी वजह ये है कि आपने आप जब डिफेंस एक बन गए तो डिफेंस किससे डराना था? आप रोजाना डराते थे अपने पूरे पाकिस्तान को कि अभी आ जाएंगे, वो तुम्हें कब्जा कर लेंगे, वो हिंदू ये कर देंगे, सिख ये कर देंगे। सुबह शाम ये प्रचार किया जाता है, उसमें क्यों? कारोबार है। तो उसका तो चलो छोड़ें, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो पोस्चर इख्तियार किया ना जी कि हमारी इजराइल के साथ दुश्मनी है, और वो इस हद तक ले गए कि अगर फलस्तीन का मसला हल भी हो जाए तो पाकिस्तान का जो है वो इजराइल से मसला हल नहीं होना। कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं। कि फलस्तीन का मसला हल होने के बाद भी पाकिस्तान के इजराइल से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, कश्मीर का मसला हल होने के बाद भी पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। क्योंकि ये पॉलिसी इन्होंने सर के बल खड़ी की हुई है। ये पॉलिसी बुनियादी तौर पे रॉन्ग फुटिंग पे है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, जिसके लिए कोई दुनिया की डिप्लोमेटिक हलकों में उसके लिए कोई जगह नहीं। जिसके नतीजे में आप ये देखें कि इंडिया की एक पोजीशन है, बात आप तब किसी से करते हैं जब अगला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। जबरदस्ती तो किसी के कान में नहीं ना आप जाके बात कर सकते। तो इंडिया की बात सुनी जा रही है। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनका इन हाउस, उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप उनकी सब्जेक्ट, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला। दिस इज द पार्ट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी जाता जा रहा है। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। चाहे इजराइल जो मर्जी करे, यहां पे अक्सर कहा जाता था कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, चाहे इजराइल स्याह करे सफेद करे, हमने सपोर्ट देनी ही देनी है उनको। देखिए, आपकी दुनिया में इजराइल या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही है, और उनका ये कहना है कि भारत जहाँ पे खड़ा होता है पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान को कोई पूछता तक भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, कहीं कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसी मतलब हवा में बात नहीं कर रही है, ये बात सही भी है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा कि जो युद्ध चल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखकर साफ ये लगता है कि भारत जहाँ पर खड़ा होता है पूरी दुनिया उसकी बात को मानती है। और ये सब जो है वो युद्ध के समय पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, और पूरी दुनिया ने जो नरेंद्र मोदी जी है उनको हाथों हाथ लिया और उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि मैं जो है वो नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। तो दोस्तों, इससे साफ समझ में आता है कि जो भारत का कद है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की कद तो बड़ी है, लेकिन भारत की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी का कद बड़ा है, क्योंकि भारतीयों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने वहाँ पर इतना एजुकेशन को बढ़ाया है, और पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम वो भी बहुत अच्छा है। भारत के लोग जो है जो विदेशों में रहने जाते हैं, जब उनके देश में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। वहीं पाकिस्तानी जो जब वो जाते हैं तो 2 नंबर काम करते हैं, लड़कियों को 2 नंबर का धंधा करते हैं, या फिर आतंकवादी बन जाते हैं, वहाँ पे धमाका करने लगते हैं। तो दोस्तों, दोनों देशों के बीच में यही अंतर है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपना जो इसकी स्थिति है उस पर काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तो देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।